गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, कंडक्टिंग स्फीयर में जब भी हम स्फीयर को चार्ज देते हैं तो ये चार्ज केवल इसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसकी रेडियस है वो आर है और इस पे चार्ज है वो क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मतलब ये कंडक्टिंग स्फीयर है वो एक स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करता है। स्फेरिकल सेल में भी चार्ज होता है वो ओनली उसके आउटसाइड होता है, और कंडक्टिंग स्फीयर में भी चार्ज रहता है वो उसके आउटसाइड ही रहता है। तो डिफरेंट पॉइंट पर आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर is obtained as well as for स्फेरिकल सेल। ओके, मतलब जैसे स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन होता है, सेम वो इसके लिए होगा कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। देखो, आपको बताया था कंडक्टिंग स्फीयर में ई आउट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस कंडीशन में ये टी सरफेस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और थर्ड ई इन इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, तो पोटेंशियल भी हमें क्या होगा, सेम ही ऑब्टेन होगा। तो पोटेंशियल के लिए क्या आ जाएगा, वी आउट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कंडीशन है जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और सरफेस के लिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। क्लियर। और वी इन वही होगा जो इसके सरफेस पे होता है, और वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ये कंडीशन क्लियर। और पोटेंशियल और डिस्टेंस में कर्व भी ड्रॉ करेंगे, कर्व भी सेम ओपन होगा। सेंटर से सरफेस तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और उसके बाद में ये डिक्रीज होगा। तो ये सरफेस पर मैक्सिमम, और ये वी इन वी एस इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वी आउट जो रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, या आर इक्वल टू कैपिटल आर, या आर लेस देन कैपिटल आर, और यहाँ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट पर वैसे ही ऑब्टेन होगा जो हमें स्फेरिकल सेल के लिए ऑब्टेन हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है कि कंडक्टिंग में जो चार्ज जो गिवन होता है वो उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और इनसाइड उसके कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि नॉन कंडक्टिंग में ये कंडीशन में ये होता है कि जो चार्ज है वो उसके होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो देखिए फिगर में आर रेडियस का एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और जिस पर चार्ज क्यू इसके होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी सिचुएटेड है, जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसमें डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं, आउटसाइड, सरफेस और थर्ड इनसाइड। तो फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर। तो देखिए, फ्रॉम द definition of electric potential, V equal to minus infinity to r t vector dot
डी आर वेक्टर। क्लियर। और हमें पता है कि आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर के, यही होता है। तो 10 V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर के डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर। सिंस आर कैप एंड डी आर वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन में होंगे तो आर कैप का मैग्नीट्यूड डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 0, तो आर कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, डी आर का डी आर, cos 0 का 1, तो अपने पास आ जाएगा आर कैप डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी आर। वैल्यू पुट कर देंगे तो वी आउट आ जाएगा अपने पास माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, इन्फिनिटी टू आर और यहाँ r माइनस 2 डी आर। ओके, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और r और ये माइनस माइनस प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन r। वैल्यू पुट कर देंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो V आउट इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से क्लियर हो रहा है कि V आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल r। ओके, देखिए नेक्स्ट केस, व्हेन पॉइंट P इज ऑन द सरफेस। अब सरफेस पे होगा तो देखिए उस कंडीशन में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड we put small r equal to capital R in equation second, we get Vs equal to Q upon 4 pi epsilon naught capital R आ जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड, क्योंकि आपको बताया था मैंने V आउट इक्वल टू होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r और स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो सरफेस पे हो जाएगा वी एस इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। अब देखिए थर्ड केस, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर। जब पॉइंट P इनसाइड होगा तो उस कंडीशन में स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ओके, तो फ्रॉम द definition of potential from the definition of a potential, तो पोटेंशियल डेफिनेशन से V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R ई वेक्टर डॉट डी आर। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डिस्टेंस r पर जो डिपेंडेंसी है वो यूनिफॉर्मली नहीं है। हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और r के और E इन होता है वो होता है Q
स्मॉल आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और आर स्क्वायर। क्लियर? मतलब भाई इसमें आउटसाइड जो रहेगा वो डिस्टेंस आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जबकि इनसाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। तो इन इक्वेशन फॉर इंटीग्रल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। क्लियर हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस आर पर यूनिफॉर्मली डिपेंड नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ये इस फॉर्म में होता तो डायरेक्ट हम इसमें यूज कर लेते, इसमें डिवाइड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन हम इसको देखो इनफाइनाइट टू पहले सरफेस पर, फिर सरफेस से इनसाइड, तो इनफाइनाइट टू सरफेस पर डिपेंडेंसी है वो आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि सरफेस से इनसाइड लेंगे तो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीग्रल in equation 4 is divided in 2 parts। देखिए वन देखो इनफाइनाइट टू कैपिटल आर और सेकेंड कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ओके, इक्वेशन 4 को हम इस तरह से राइट कर देंगे हम v माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, और ये आ जाएगा e आउट डॉट डी आर वेक्टर, फिर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर e इन डॉट डी आर वेक्टर। ओके, देखिए अब ई आउट और ई इन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, ई आउट था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, फिर माइनस आर इन था अपना q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आर, फिर यहाँ आर कैप डॉट डी आर कैप डॉट डी आर बताया था मैंने आपको, आर कैप डॉट डी आर इक्वल टू होता है डी आर, फिर पुट कर देंगे तो इसमें v इन आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इन्फिनिटी टू कैपिटल आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का आर कैप डॉट डी आर आर कैप डॉट डी आर हो जाएगा, फिर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर, इसमें भी बाहर निकाल लेते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, फिर कैपिटल आर ये स्मॉल आर, ये आर और ये डी आर। आता कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आगे देखिए v इन इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, और ये इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, फिर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और ये स्मॉल आर और ये ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस 1 है पावर नीचे आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और r और इन्फिनिटी। ओके, फिर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। तो v इन
अपना जो आ जाएगा Q/4πε0, ये हो जाएगा इसमें 1/r माइनस 1/∞, ये Q/4πε0r3, ठीक है। और ये आ जाएगा r² माइनस R²/2, क्लियर। तो ये V इन आ गया अपने पास Q/4πε0r, फिर ये Q/4πε0r3, R² माइनस 2। अब इसमें हम कॉमन इसमें ले लेते हैं Q/4πε0 आ जाएगा, और यहाँ अपने पास रह जाएगा अंदर 1/r, और यहाँ R² माइनस R²/2r3, क्लियर। अब देखिए तो V इन आ जाएगा अपना Q/4πε0, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2r² माइनस R² माइनस R², वही माइनस वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा अपने पास 2r³ बन जाएगा ना, 2r² प्लस R² कैपिटल 3r², तो V इन इक्वल टू आ गया अपने पास Q/4πε0, और इधर आ गया 3r² माइनस R²/2r3, क्लियर। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, इसको फाइव कर देते हैं, ये इक्वेशन हो जाएगी 6। ये आ गया पोटेंशियल इनसाइड। तो भी अब आगे देखिए, फॉर सेंटर स्मॉल r इक्वल टू 0, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 V सेंटर इक्वल टू Q/4πε0 इनसाइड 3r² माइनस 0/2r3, ओके। तो 0 से तो 0 हो गया, ये अपने पास बच जाएगा V सेंटर इक्वल टू 3/2 Q/4πε0 कैपिटल R, या इसको हम लिख सकते हैं 3/2 VS या 1.5 VS, ओके। ये इक्वेशन नंबर 7। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 टाइम्स दैट इट्स सरफेस, ठीक है। मतलब सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इसके सरफेस पर पोटेंशियल का 1.5 पे मल्टीप्लाई होगा, ओके। देखिए, इट इज़ क्लियर दैट V सेंटर 3/2 Q/4πε0 R 1.5 VS, V in Q/4πε0 ब्रैकेट 3r² माइनस स्मॉल r²/2 r3, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, और एट सरफेस VS इक्वल टू Q/4πε0 और V आउट Q/4πε0 स्मॉल r। तो इसको आप देख रहे हो कि सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। सेंटर पर जो पोटेंशियल है सेंटर के लिए R स्मॉल r इक्वल टू 0 मैक्सिमम होगा, और सेंटर से सरफेस तक वो पैराबोला की फॉर्म में ये डिक्रीज होगा, क्लियर। ये पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी इसमें, और इस फॉर्म में ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। और उसके बाद में सरफेस से अगर हम आउटसाइड जाएंगे तो आउटसाइड है वो स्मॉल r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये हाइपरबोलिक फॉर्म में डिक्रीज होकर इन्फिनिटी पर ये 0 हो जाएगा, ओके। थैंक यू।